उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बंधु मोहंती नाम के एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहते थे। भिक्षा मांगकर किसी तरह परिवार का पेट भरता था। फटे पुराने कपड़े, खाली हाथ और रोज की भूख, यही उनका जीवन था। लेकिन एक चीज थी जो अडिग थी, भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अटूट प्रेम। वे उन्हें भगवान नहीं, अपना मित्र मानते थे। एक बार उनके क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं बचा। तब बंधु मोहंती ने पत्नी से कहा, मेरा एक बहुत कृपालु मित्र पुरी में रहता है, वही हमारी मदद करेगा। पत्नी के पास और कोई रास्ता नहीं था। पूरा परिवार पैदल पुरी की ओर निकल पड़ा। भूखे पेट 5 दिन की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कभी कोमल पत्ते, कभी सिर्फ पानी, इसी पर परिवार चलता रहा। कई बार बच्चे गिर पड़ते, लेकिन बंधु उन्हें उठाकर कहते, मेरे मित्र हमें भूखा नहीं मरने देंगे। किसी तरह वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। दूर से मंदिर देखते ही बंधु जमीन पर लौट गए। मेरे मित्र के दर्शन हो गए। सिंहद्वार पर भारी भीड़ थी और तभी मंदिर के कपाट बंद हो गए। पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल थे। कोई सुनने वाला नहीं था। बंधु परिवार को मंदिर के पीछे ले गए, जहां प्रसाद के बर्तन धोने का जल बहता था। उन्होंने कहा, इसी जल में प्रभु का भोग धुला है, यही हमारा प्रसाद है। पूरा परिवार वहीं जल पीकर कीर्तन करते हुए सो गया, इस विश्वास के साथ कि प्रभु कल जरूर देंगे। रात के अंधेरे में एक ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति आया और पुकारा, बंधु मोहंती, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। बंधु उठे तो देखा रत्न जड़ित थाल में भरपूर महाप्रसाद। ब्राह्मण मुस्कुराया, खाओ, थाल सुबह ले लूंगा। सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। भंडार गृह से वही थाल गायब था। खोजते हुए सेवक बंधु तक पहुंचे। बिना पूछे, बिना सुने उन्हें चोर कहकर पीटा जाने लगा। पत्नी रोती रही और बंधु हर चोट पर बस एक ही नाम जपते रहे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुरी के राजा प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम यहां चैन से सो रहे हो। बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। मैंने स्वयं उसे प्रसाद दिया था। जाओ, उससे क्षमा मांगो। आज से वही मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब का अधिकारी होगा। राजा दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। सबके सामने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा मांगी। राजा ने घोषणा की, आज से मंदिर की सारी व्यवस्था बंधु मोहंती के हस्ताक्षर से चलेगी। बंधु वही फटे कपड़ों में हाथ जोड़कर खड़े थे, न कोई गर्व, न कोई मांग। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा और हिसाब किताब संभालते हैं। भगवान जगन्नाथ के भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।